इस वीडियो पर जो है मैं आप सभी को बताऊंगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एडवांटेजेस क्या है और आप कैसे एक ब्लॉकचेन डेवलपर बन सकते हैं अगर आप एक ब्लॉकचेन डेवलपर बनना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या स्किल्स आपके अंदर होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी को बताऊंगा। अगर आप ये सब कुछ चीज़ जानना चाहते हैं तो फिर आप आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखें। उसके पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है। सो ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली आप समझ सकते हैं एक टाइप का डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी है जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर या फिर रिकॉर्ड करके रखता है। और यहाँ पर ट्रांजेक्शंस के लिए जो है ये टेक्नोलॉजी बहुत ही काम का टेक्नोलॉजी हो सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है इंफॉर्मेशन को इस तरह से रिकॉर्ड या फिर स्टोर करके रखता है जिसको जो है बाद में हैक करना या फिर उस इंफॉर्मेशन में किसी भी तरह का चेंजेस करना या फिर स्कैम करना लगभग नामुमकिन के बराबर हो जाता है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर एक ट्रांजैक्शंस का एग्जांपल ले लेता हूँ तो ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वो ट्रांजैक्शंस को जो है कंप्यूटर सिस्टम की जो हर एक ब्लॉक होता है या फिर जो हर एक नेटवर्क होते हैं उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है एंड साथ ही साथ उसको रिकॉर्ड या फिर स्टोर भी कर देता है हर एक नेटवर्क या फिर हर एक सिस्टम के अंदर। सिंपल लैंग्वेज में जो है ये एक डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है जो कि चेन ब्लॉक के रूप में जो वेरियस ट्रांजैक्शंस को स्टोर या फिर रिकॉर्ड करके रखता है। जब भी ब्लॉकचेन पर यहाँ पर एक नया ट्रांजैक्शंस होते हैं उसी टाइम पे जो है ब्लॉकचेन की सभी लेजर पर जो है वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड या फिर स्टोर हो जाता है। और किसी के लिए भी जो है ये इंफॉर्मेशन या फिर इस ट्रांजैक्शंस को चेंज करना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन रियल टाइम में सभी लेजर के अंदर रिकॉर्ड हो जाता है। और इसीलिए जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा सिक्योर माना जाता है एंड यूजर के सामने ये बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाता है। और अगर कोई यहाँ पर उस एंट्री या फिर रिकॉर्ड में कुछ चेंजेस करना चाहता है तो फिर उसे जो है ब्लॉकचेन की जो जिसमें वो ब्लॉक में वो रिकॉर्ड हुआ है या फिर जिस लेजर में जो है वो इंफॉर्मेशन स्टोर या फिर रिकॉर्ड हुआ है उसको सभी लेजर के अंदर उसको चेंज करना पड़ेगा या फिर सभी ब्लॉक के अंदर उसको चेंज करना पड़ेगा जो यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। आप मान सकते हैं उसके लिए ये इम्पॉसिबल भी हो सकता है। और सिर्फ यहाँ पर यही नहीं, चेन की हर एक ट्रांजेक्शन पर जो है ऑनर का डिजिटल साइन रहता है। तो अगर कोई सिस्टम पर कुछ चेंजेस करने की कोशिश भी करता है तो वो जो है इजीली यहाँ पर पकड़ में आ जाएगा। और ब्लॉकचेन की इन्हीं सब खूबियों की वजह से जो है आप सभी को पता है कि पिछले कुछ सालों में क्रिप्टो करेंसी जो कि जैसे कि बिटकॉइन या फिर इथेरियम हो गया ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। और ये सभी जो क्रिप्टो करेंसी चलता है ब्लॉकचेन के ऊपर डिपेंड करके चलता है। तो जैसे जैसे यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी पॉपुलर हुआ उसी तरह से जो ब्लॉकचेन है वो भी मार्केट पर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही एक अलग तरीके से काम करता है एंड बहुत ज्यादा सिक्योर एक टेक्नोलॉजी माना जाता है। अब मैं आप सभी को बताता हूँ कि व्हाई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज सो पॉपुलर। इस टाइम पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों है। सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पॉपुलर होने के पीछे इसका मेन दो रीजन है। सबसे पहला जो रीजन है वो है ट्रांसपेरेंसी एंड ब्लॉकचेन का दूसरा जो रीजन है वो है इमिटेबिलिटी। ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है और ये जो पेयर टू पेयर एंड टू एंड काम करता है। यहाँ पर जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर किसी भी तरह का थर्ड पर्सन या फिर किसी भी तरह का थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं रहता है जो कि बाकी अदर्स टेक्नोलॉजी के अंदर रहता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यहाँ पर जिसने बनाया है एंड जो यूजर यहाँ पर उसको यूज कर रहे हैं इन दोनों के बीच में या फिर इन दोनों के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ये काम करते हैं। इसीलिए जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है और भी ज्यादा ट्रस्टेड हो जाता है यूजर के सामने। यहाँ पर ओल्ड मेथड में क्या होता था कि एक यूजर अगर दूसरे यूजर मतलब एक यूजर के साथ दूसरे यूजर का अगर ट्रांजेक्शन करना पड़ता था तो बीच में जो एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रहता था या फिर उसका इन्वॉल्व रहना यहाँ पर जरूरी था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बैंक का एग्जाम्पल एक बेस्ट हो सकता है। अगर सपोज आपको जो है अपने अकाउंट से 5000 रुपीज अपने दोस्त के अकाउंट पर ट्रांसफर करना है या फिर आपके फैमिली में किसी भी अकाउंट पर आपको जो 5000 रुपीज ट्रांसफर करना है तो आप जो है अपने अकाउंट से उस दोस्त के अकाउंट पर 5000 रुपीज ट्रांसफर कर दिए और ये जो फुल प्रोसेस हुआ है इसके अंदर जो आपका बैंक यहाँ पर इन्वॉल्व रहता है। और बैंक जो है यहाँ पर इन सभी चीजों को रिकॉर्ड या फिर एंट्री करता है। अगर वो चाहे तो यहाँ पर इसको मॉनिटरिंग भी करता है एंड अगर बैंक चाहे तो इस ट्रांजेक्शंस के अंदर जो इंटरवेंशन भी कर सकता है। और यही चीज जो है प्रोसेस को बहुत ज्यादा वीक बना देता है। लेकिन ब्लॉकचेन के अंदर ऐसा नहीं होता है। ब्लॉकचेन पर जो किसी भी तरह का थर्ड पार्टी या फिर यहाँ पर स्पेशल पर्सन इन्वॉल्व नहीं रहता है। ये एक एंड टू एंड एंड पेयर टू पेयर नेटवर्क सिस्टम है। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कुछ एडवांटेजेस के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है कि हाईली सिक्योर। यहाँ पर जो फ्रॉड फ्री ट्रांजेक्शंस करने के लिए यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज होता है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर जो है ऑनर का डिजिटल साइन भी रहता है। अगर कोई भी इसको चेंजेस करना चाहता है मतलब ब्लॉकचेन की रिकॉर्ड या फिर एंट्री पर अगर किसी भी तरह का चेंजेस करने की कोशिश करता है या फिर करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए जो है यहाँ पर वो यूजर जो यहाँ पर चेंजेस करना
चाहते हैं उसको एक लीगल नोटिस देना पड़ेगा। इसके बाद जो उसको परमिशन मिलेगा एंड परमिशन मिलने के बाद ही जो है वो यहाँ पर कुछ चेंजेस या फिर अपडेट कर सकते हैं। मतलब एक तरफ से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा रिलायबल भी है, हाईली सिक्योरिटी के साथ ही साथ। इसके बाद यहाँ पर जो दूसरा एडवांटेज है वो है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। यहाँ पर जो ट्रेडिशनल ट्रांजेक्शन्स होते हैं इसके लिए जो है यहाँ पर किसी भी तरह का थर्ड पार्टी या फिर स्पेशल पर्सन का इन्वॉल्व रहना जरूरी है, या फिर सेंट्रलाइज यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का जो अप्रूवल है वो रहना जरूरी है। लेकिन ब्लॉकचेन पर ऐसा नहीं होता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर जो है यूजर्स की म्यूचुअल कंसेंट के अंदर ही सब कुछ होता है। सब कुछ ट्रांजेक्शंस या फिर जो भी काम होता है वो यूजर्स की म्यूचुअल कंसेंट के अंदर होता है। यहाँ पर जो किसी भी तरह का थर्ड पार्टी या फिर स्पेशल पर्सन का इन्वॉल्व रहना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो लास्ट एडवांटेज है वो है फास्ट एंड ऑटोमेटिक, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इस तरह से प्रोग्रामिंग या फिर इस तरह से कोडिंग किया गया है जो कि बहुत ही ऑटोमेटिकली जो है ये कुछ काम कर देता है या फिर इवेंट को एक्सिक्यूशन कर सकता है। एंड इसमें किसी भी तरह का थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं रहता है, जिस वजह से जो ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा फास्टली वर्क करता है। तो अब मैं आप सभी को बताता हूँ कि हु आर ए ब्लॉकचेन डेवलपर एंड एक ब्लॉकचेन डेवलपर का काम क्या रहता है। अगर आप एक ब्लॉकचेन डेवलपर बनना चाहते हैं तो फिर आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर। ब्लॉकचेन डेवलपर यहाँ पर जो है ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल के साथ ही साथ जो है डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन को डेवलप करता है एंड उसे ऑप्टिमाइज भी करता है। एक ब्लॉकचेन डेवलपर की रोज के काम के अंदर आते हैं ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल एंड रनिंग नोड के ऊपर बेस करके एल्गोरिदम को डिजाइन करना, एल्गोरिदम को क्रिएट करना, प्रोग्रामिंग करना, कोडिंग करना एंड उसे ऑप्टिमाइजेशन करना। और यहाँ पर ब्लॉकचेन डेवलपर के द्वारा बनाया गया जितने भी एप्लीकेशन होते हैं वो नॉर्मल एप्लीकेशन के मुकाबले में कुछ अलग दिखता है एंड काम भी कुछ अलग तरीके से ही करता है। यहाँ पर जो है ब्लॉकचेन डेवलपर को जो है उनके काम के हिसाब से उन्हें दो टाइप से डिवाइड किया जाता है। यहाँ पर सबसे पहला जो टाइप है वो है कोर ब्लॉकचेन डेवलपर एंड यहाँ पर दूसरा जो टाइप है वो है ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कोर ब्लॉकचेन डेवलपर के बारे में। तो यहाँ पर जो एक कोर ब्लॉकचेन डेवलपर होते हैं वो नॉर्मली ब्लॉकचेन का जो लोअर लेवल होते हैं उसके साथ कनेक्ट रहता है। यहाँ पर एक कोर ब्लॉकचेन डेवलपर का जो बेसिकली जो रोज का काम होता है उसके अंदर ये आता है कि ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल एंड नेटवर्क आर्किटेक्चर को डिजाइन करना, डेवलप करना एंड ऑब्जर्वेशन के साथ साथ जो है प्रोटोकॉल को सुपरविजन करना एंड नए नए फीचर्स को जो है ब्लॉकचेन के जो एप्लीकेशन होते हैं उसके अंदर इंप्लीमेंट करना। अब बात करते हैं यहाँ पर ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर के बारे में। तो एक ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है ब्लॉकचेन का जो हाई लेवल होता है उसके साथ कनेक्ट रहता है। एक ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर का जो रोज का काम होता है उसके अंदर आता है ब्लॉकचेन डेवलपर के द्वारा बनाया गया एल्गोरिदम को जो है उस एप्लीकेशन के अंदर इंप्लीमेंट करना, ब्लॉकचेन मैकेनिज्म में रनिंग डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन को डेवलप करना, एपीआई को क्रिएट करना। अब मैं आप सभी को बताता हूं कि अगर आप एक ब्लॉकचेन डेवलपर बनना चाहते हैं तो फिर आप किस तरह से बन सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर स्टेप क्या क्या रहने वाले हैं, हाउ टू बिकम ए ब्लॉकचेन डेवलपर। तो एक ब्लॉकचेन डेवलपर बनने के लिए आपको जो यहाँ पर सबसे जो फर्स्ट स्टेप या फिर सबसे पहला जो स्टेप होने वाला है वह है कि एडुकेशन। आपको जो है कंप्यूटर साइंस की फील्ड में आपके लिए जो यहाँ पर डिग्री होना चाहिए, या फिर आपको कंप्यूटर की फील्ड में जो है हायर स्टडी करके एक डिग्री आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा भी आपको यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अपना स्किल होना चाहिए। लाइक बेसिक्स यहाँ पर कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी हो गया, C++, जावा, पाइथन, इन सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है आपका स्किल होना चाहिए। इसके बाद जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। तो आपको जो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के बारे में जो अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए एंड यहाँ पर आपके अंदर जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी होना चाहिए। इसके बाद आपके लिए जो सेकंड स्टेप रहेगा वो है कि आर्किटेक्चर एंड क्रिप्टोग्राफी के ऊपर बेस हुआ जितने भी चीज है उन सभी चीज के बारे में जो है आपको अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर आपके लिए जो थर्ड स्टेप होने वाला है वह है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छी तरह से समझने के बाद, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में समझने के बाद आपको जो यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो नेसेसरी डेवलपर टूल्स होते हैं एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं उसके अंदर भी आपको अच्छी तरह से अपने स्किल जो है डेवलप कर लेना चाहिए। एंड यहाँ पर आपके लिए जो फोर्थ स्टेप या फिर जो लास्ट स्टेप होने वाला है वो कि एक बार अगर आपने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट को समझ लिया है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं उसके अंदर अपना स्किल कर लिया है, तो फिर आपको जो यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करके डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो या फिर मोबाइल एप्लीकेशन हो, वो आपको
क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए जो है आपको फोर्थ स्टेप या फिर लास्ट स्टेप पर जो है आपको इन सभी एप्लीकेशन का जो है ऑन हैंड सीजन्स रहता है, इन सभी सीजन्स को करके जो है आप सीख सकते हैं किस तरह से आपको वेब या फिर मोबाइल एप्लीकेशन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करके बना सकते हैं। एंड इसके बाद जो है आपको यहाँ पर वेरियस फीचर्स को किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं एप्लीकेशन पर, इसके लिए आपको वेरियस फ्रेमवर्क के बारे में भी सिखाया जाएगा। ये सब कुछ जो है बेसिकली ब्लॉकचेन जो डेवलपर होते हैं वो करते हैं। तो आप अगर एक ब्लॉकचेन डेवलपर बनना चाहते हैं तो फिर आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा ब्लॉकचेन डेवलपर बनने के लिए। अब यहाँ पर मैं आप सभी को बताता हूँ कि ब्लॉकचेन डेवलपर बनने के लिए आपके अंदर रिक्वायर्ड स्किल क्या होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहला मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज या फिर बारीकी से इन सब चीजों को समझना चाहिए। ब्लॉकचेन जो है क्रिप्टोग्राफी के ऊपर बेस करके बनाया गया एक डेटा स्ट्रक्चर ही है जो कि एल्गोरिदम के ऊपर डिपेंड है। तो ब्लॉकचेन के लिए जो है आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम बहुत ही अच्छी तरह से आना चाहिए, बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझना चाहिए। यहाँ पर जो दूसरा स्किल आपके अंदर होना चाहिए वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने के लिए या फिर ब्लॉकचेन डेवलपर बनने के लिए जो है आपको यहाँ पर जैसे कुछ बेसिक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं जैसे सी हैश या फिर सी सब भी जिसको कहते हैं, रूबी, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, इन सब बेसिक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अपना नॉलेज एंड स्किल आपको डेवलप करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर जो आपके अंदर लास्ट स्किल होना चाहिए वो क्रिप्टोग्राफी का नॉलेज एंड क्रिप्टोग्राफी का जो कॉन्सेप्ट होता है अच्छी तरह से समझना। क्रिप्टोग्राफी मींस जो है आपकी इंफॉर्मेशन को नए नए टेक्निक या फिर नए नए तरीके की मदद से बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट एंड सिक्योर रखना। और ब्लॉकचेन भी जो है आपकी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है, बहुत ज्यादा सिक्योर रखता है, जो कि क्रिप्टोग्राफी के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके ब्लॉकचेन भी काम करता है। तो इसीलिए आपको जो क्रिप्टोग्राफी का भी जो नॉलेज है एंड इसका जो कॉन्सेप्ट है अच्छी तरह से समझना चाहिए अगर आप एक ब्लॉकचेन डेवलपर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर जो है मैंने अपनी तरफ से जितना है कोशिश किया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में आप सभी को ज्ञान देने का। अगर आपको आज के वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखने के लिए। मिलता है मैं आप सभी से दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।